जी हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या कि e के पावर टेन इनवर्स एक्स बाई 1 + x² dx, इसका समाकल हम लोगों को निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स बराबर हमने जेड मान लिया। तो अवकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का अवकल जो होता है 1/1 + x² हो गया। और यहाँ लिख दिया हमने क्या चीज़, डी जेड बाई डी एक्स। इसको इसमें गुना करते हैं तो 1/1 + x² डी एक्स बराबर हमने लिख दिया डी जेड। अब देखते हैं क्या प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कि प्रश्न से हम लोग देख रहे हैं क्या कि e के पावर टेन इनवर्स एक्स, तो e के पावर टेन इनवर्स एक्स बटा 1 + x² dx है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e के पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 + x² dx। इस तरह लिख देने से भी कोई हमको अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गुना करेंगे तो इतना ही होगा, ये ऊपर से ऊपर हो जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। तो चूंकि इतने के जगह पर 1/1 + x² dx के जगह पर हमने क्या लिखेगा, अब हम लिखेंगे 1/1 + x² dx की जगह पर हम लिखेंगे डी जेड। तो हो जाएगा यहाँ क्या चीज़, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स बराबर हमने जेड मान लिया, तो जेड, तो इसके जगह पर डी जेड। तो ई के पावर जेड डी जेड बराबर क्या होगा, ई के पावर जेड हो गया अब प्लस सी। अब ई के पावर जेड का मान रख दें, तो ई के पावर जेड का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, आपका ये आंसर हुआ। ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या कि 19 नंबर के समाकल e के पावर 2x - 1 बटा e के पावर 2x + 1 dx। तो e के पावर 2x - 1 बटा e के पावर 2x + 1 बराबर dx है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, e के पावर x इंटू ई के पावर x और माइनस ई के पावर -x इंटू ई के पावर x लिख सकते हैं। आधार बराबर पावर जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, आधार बराबर पावर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ई के पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक ना। इसको भी लिख सकते हैं, ई के पावर x इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर -x इंटू ई के पावर x dx। अब ई के पावर x ऊपर से कॉमन ले लें, तो ई के पावर x हो गया, अब बच गया ई के पावर x माइनस ई के पावर -x। अब बटा नीचे से कॉमन ले लें, ई के पावर x, तो ई के पावर x प्लस ई के पावर -x कॉमन ले लें dx, तो ये दोनों कट गया। अब हो गया ई के पावर x माइनस ई के पावर -x बटा ई के पावर x प्लस ई के पावर -x dx। अब हम क्या करते हैं कि इतना बराबर हमने जेड मान लिया, ई के पावर x प्लस ई के पावर -x dx, इतना बराबर हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो अवकल करेंगे तो डी ई के पावर x बाई डी एक्स प्लस डी ई के पावर -x बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। इतना हो गया हमारा ये अवकल, ठीक ना। तो जब हमारा इतना अवकल हो गया, तो अब इसका हम अवकल करेंगे तो डी ई के पावर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर x, तो इसका अवकल हो जाएगा ई के पावर x, और फिर ई के पावर x हो गया, और इसका है डी ई के पावर -x बाई डी -x, तो माइनस हो जाएगा माइनस डी ई के पावर -x, तो लिख देंगे माइनस ई के पावर -x, ठीक ना, और बराबर डी जेड बाई डी एक्स। अब क्या कहते हैं कि इसको इसमें गुना कर दिए, तो ई के पावर x माइनस ई के पावर -x डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी जेड हो गया हमारा। अब देखते हैं सवाल, सवाल यहाँ देखते हैं क्या, सवाल हमारा ये हुआ यहाँ, ठीक ना, सवाल हमारा ये हुआ, तो ई के पावर x
माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बराबर क्या आ गया हमारा, डी जेड आ गया, डी एक्स बराबर डी जेड। तो इतना बराबर हमने जेड माना है। तो अब हम लिख सकते हैं प्रश्न से इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर इतना के जगह पर डी जेड लिखेंगे, और हमने माना है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर जेड, तो जेड हो गया। तो 1/z डी जेड बराबर होता है log z प्लस सी, या हो जाएगा log z का मान हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसके विषय पर अब हम लोग चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी वैसा ही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या कि ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटा ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x dx, इसका हम लोगों को समाकल निकालना है। तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, कौन सा, तो ई के पावर x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू, ये तो सेम वैसा ही है, इसको ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रक्रिया नहीं अपना करके इसका डायरेक्ट नीचे वाले को जेड मान लें, ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x बराबर जेड मान लिया। अवकल करें डी ई के पावर 2x बाई डी 2x इंटू 2 dx बाई dx प्लस ई के पावर डी ई के पावर माइनस 2x बाई डी माइनस 2x इंटू -2 dx बाई dx, क्या हो गया, इंटू माइनस, यहाँ लिख देते हैं क्या चीज़, इंटू, देखिए डी ई के पावर माइनस 2x बाई डी माइनस 2x इंटू -2 हो गया, और डी एक्स बाई डी एक्स हो गया हम लोगों का। अब ई के पावर 2x का हो जाएगा ई के पावर 2x, और 2 है तो 2 बाहर निकल गया, ये डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 हो गया। अब प्लस ई के पावर माइनस 2x है तो हो जाएगा ई के पावर माइनस 2x, और -2 है तो माइनस में इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ 2 आ जाएगा। इतना हो गया हमारा अवकल, बराबर इसको हम लिख देते हैं, यहाँ बराबर डी जेड बाई डी एक्स है, ठीक ना। तो बराबर लिख दिए डी जेड बाई डी एक्स, ठीक ना। देखिए इसका अवकल निकाले डी ई के पावर 2x बाई डी 2x इंटू 2 डी के पावर डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस 2x बाई डी माइनस 2x इंटू -2 डी एक्स बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स हो गया। अब इसका हम लोग निकालें तो 2 ई के पावर 2x हो गया इसका अवकल, और इसका अवकल हो गया -2 ई के पावर माइनस 2x डी एक्स, 2x बराबर डी जेड बाई डी एक्स। अब इसको इसमें हम गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 ई के पावर 2x माइनस 2 ई के पावर माइनस 2x dx बराबर हो गया dz, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं क्या, अब हम लोग ये देखें, ये क्या देखना है हम लोगों को, सवाल कि ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटा ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x dx है। तो ये 2 दोनों में कॉमन है तो हमने 2 ले लिया कॉमन, तो बच गया क्या, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x dx बराबर dz हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, तो ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बराबर 1/2 dz हो गया, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें मान रख देते हैं, जब इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, सो देख लेते हैं एक बार।
देखिए मान यहाँ रखते हैं, तो प्रश्न से करते हैं तो प्रश्न से करते हैं यहाँ e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx बराबर क्या है 1/2 dz। तो 1/2 हमारा निकल गया, यहाँ रखते हैं, इसको हटाते हैं। अब इसके जगह पर हमने मान रख दिया, जो हमारा मान आया था e के पावर 2x e के पावर माइनस 2x बराबर क्या हो गया dz 1/2, तो 1/2। इसके जगह पर हमने रख दिया dz, इसको माना था z, तो आप लिख देंगे 1/2 और dz का हो जाएगा 1/z dz। तो 1/z dz का हो जाएगा log z अब प्लस c, या 1/2 log z का मान क्या हो जाएगा, तो z का मान हो जाएगा जो हम लोग माने थे e के पावर नीचे वाला e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c, हमारा ये आंसर हुआ। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर, 21 नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। 21 नंबर क्वेश्चन है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे अब देखते हैं। तो चूंकि d tan स्क्वायर x बाई डी एक्स का इसका समाकल नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका समाकल जब नहीं होता है तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हल करने के लिए पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक ना। तो tan को हम लोग सेक में चेंज कर लें और सेक में चेंज करके उसका मान हम लोग रख देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह 2x माइनस 3 माइनस 1 डी एक्स हो गया, ठीक ना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। अब अलग अलग कर दें, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकल क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है tan एक्स, तो tan एक्स की जगह है 2x माइनस 3 और x का गुणांक 1/2 है, tan एक्स का गुणांक 2 है ना, तो बटा में आ जाएगा 2, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 माइनस एक्स का dx का समाकल जो हो जाएगा x हो जाएगा प्लस c, ठीक ना। यहाँ समझिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स का समाकल होता है tan एक्स, ठीक ना। और x का गुणांक चूंकि यहाँ 2 है तो वो आ गया बटा में 2, तो 1/2 हो गया tan 2x माइनस 3 और माइनस 1 है तो 1 लिख दिए, तो 1 का समाकल क्या हो गया एक dx का समाकल x होता है प्लस c। आपका यही आंसर हुआ 21 नंबर का। अब आते हैं, जी हाँ इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।